हलचल मचाने वाले शहरों से बहुत दूर ईरान के दिलकश मनाजर में छुपे हुए एक ऐसी दुनिया है जहां ज़िंदगी फितरत की ताल पर चलती है। तो आज हम ईरान में मौजूद कुछ ऐसे ही खूबसूरत गांव की सैर करेंगे जहां देहात सदियों से गैर तब्दील शुदा तर्ज़ ज़िंदगी के मुहाफ़िज़ हैं, जो रवायात, दस्तकारी और सकाफ़तों को महफूज रखे हुए हैं। मेमन गांव ये एक कदीम गार में रहने वाला गांव है जो ईरान के वस्ती हिस्से में वाक़या है, ख़ास तौर पर सूबा करमान में शहर बाबी के करीब है। ये गांव अपने गारों के घरों के लिए जाना जाता है जो आसपास के पहाड़ों की नरम चट्टानों में तराशे गए हैं और हज़ारों सालों से मुसलसल इंसानों के ज़रिए आबाद है। इस गांव के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तकरीबन 12,000 साल पुराने हैं, जो इसे दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद जगहों में से एक बनाता है। ये गांव ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 850 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या है। शवाहिद से पता चलता है कि मेमंद इब्तदाई तौर पर नीम खाना बदोश कबाइल का घर था, जो खेती बाड़ी, गलाबानी और शिकार की मशक करते थे। वक्त गुजरने के साथ इन इब्तदाई बशिंदों ने मज़ीद मुस्तकिल बस्तियां बनाई। गारों में रिहाइश का एक ज़हीन निज़ाम तैयार किया गया है जो खित्ते के इंतहाई दर्जा हरारत से कुदरती मुवासलत फराहम करता है। मेमन के आसपास का इलाका तारीखी तौर पर दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है, जैसे कि ज़रतश्ती मज़हब। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि मेमन के गार असल में मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, मुमकिन तौर पर इब्तदाई ज़रतश्तियों के लिए इबादत गाह या मुराकबा के तौर पर। गांव में 350 से ज़्यादा हाथ से खोदी गई गारें हैं। हर गार का घर, जिसे केचे कहा जाता है, कई कमरों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें रहने के क्वार्टर, स्टोरेज एरिया और बाज़ औक़ात जानवरों के लिए स्टॉल भी शामिल हैं। और इस गांव को 2015 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की साइट के तौर पर भी लिखा गया है। अगरचा गांव में आजकल ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस इलाके के बहुत से कदीम तरीक़ों और रस्मात का ताल्लुक ज़रतश्ती है, पुराने अकायद के आसार के साथ। इसी के साथ अब हम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 380 किलोमीटर शुमाल मगरिब में मौजूद मसलह गांव की तरफ चलते हैं। ये एक तारीखी गांव है जो शुमाली ईरान के सूबे गिलान में वाक़या है, जो रश्त से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या है। ये खूबसूरत गांव अलबर्स पहाड़ी सिलसिले में सतह समंदर से तकरीबन 3,445 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यह अपने मुनफरिद फ़न तमीर, सरसब्ज़ो शदाब माहौल और भरपूर तारीख के लिए जाना जाता है। ये गांव अलबर्स पहाड़ों के सरसब्ज़ जंगलात में बसा हुआ है, जो इसे ईरान के सबसे खूबसूरत और दिलकश देहातों में से एक बनाता है। इसकी बुलंदी की वजह से यहाँ गर्मियों में ठंडा दर्जा हरारत, जबकि सर्दियों में खासी बर्फबारी होती है। गांव अपने मुनफरिद छत वाले तरतीब के लिए मशहूर है। मकानात पहाड़ी के किनारे बनाए गए हैं। इस तरह के एक घर की छत इसके ऊपर वाले घर के लिए सेहन या रास्ते का काम करती है। ये अनोखा इंतज़ाम गांव को एक अलग शक्ल देता है, जिसे अक्सर सीढ़ियों वाला गांव भी कहा जाता है। इस गांव की तंग गलियां हैं कि कारों को जाने की इजाज़त नहीं, जिससे गांव के पुरअमन पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना माहौल में इजाफा होता है। इस गांव की बुनियाद 1000 साल पहले रखी गई थी, हालांकि ये इलाका 1500 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है। असल में ये बस्तियां अपनी मौजूद पोजीशन से 6 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़या थी, लेकिन सख्त आबो हवा और बार बार आने वाले ज़लज़लों की वजह से अपने मौजूदा मुकाम पर मुंतकिल हो गई। तारीखी तौर पर यह गांव एक तजारत का मरकज़ था, जो रेशम और मसाले की तजारती रास्तों के तौर पर काम करता था। ये गांव ईरान के शानदार तमीराती और सकाफ़ती विरसे की एक काबिल ज़िक्र मिसाल के तौर पर खड़ा है। इसके शानदार कुदरती माहौल, मुनफरिद छत वाले मकानात और मुतहरिक तारीख ने इसे ईरान के सबसे मशहूर
और प्यारे देहातों में से एक बना दिया है। ज़ाहिरीन इस गांव की तरफ इसके सुकून, खूबसूरत मनाज़र और रवायती ईरानी देहाती ज़िंदगी का तजर्बा करने के मौके की वजह से खींचे चले आते हैं, जो जदीदियत से बड़ी हद तक अछूत रही है। अब हम ईरान के दारुल हुकूमत से 315 किलोमीटर दूर अबियानिया गांव की तरफ चलते हैं। ये भी एक तारीखी गांव है जो ईरान के सूबे अस्फहान में कशान शहर के करीब कोहे कार्स की ढलवान पर वाक़या है। ये कदीम गांव अपने महसूस सुर्ख मिट्टी की ईंटों के फ़न तमीर, रवायती सकाफ़त और अच्छी तरह से महफूज तारीखी विरसे के लिए मशहूर है, जो इसे ईरान के मशहूर गांव में से एक बनाता है। ये कारकास पहाड़ी सिलसिले के दामन में सतह समंदर से तकरीबन 7280 फुट की बुलंदी पर बैठा है। ये गांव अपने मुनफरिद सुर्ख रंग की मिट्टी की ईंटों के मकानात के लिए मशहूर है, जो कुदरती माहौल के मुताबिक बनाए गए हैं। सुर्ख रंग खित्ते की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की आला मिकदार से आता है। यहाँ भी एक घर की छत ऊपर वाले घर के सहन के तौर पर काम करती है, जैसे कि मुसेला गांव की। ख्याल किया जाता है कि यह गांव 1500 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद है, जो ससानी दौर से ताल्लुक़ रखता है। सदियों के दौरान इसने अपनी असल सकाफती और तामीराती शनाख्त के बहुत से अनासर को महफूज रखा हुआ है। सफवी ख़ानदान, जो 1501 से 1736 के दौरान अबियनिया रईसों और शाही ख़ानदानों के लिए इत्तकाफ़ की जगह थी, जिसने इसकी खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ये वो वक़्त भी था जब गांव ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन इसने अपनी बहुत सी इस्लाम से पहले की ज़रतश्ती रवायात और रस्म व रवाज को बरकरार रखा, इन्हें नए अकायद के साथ मिलाकर। ये गांव ईरान के कदीम माजी का ज़िंदा सबूत है, जो ज़ाहिरीन को रवायती फ़ारसी देहाती ज़िंदगी का तजर्बा करने का एक नादर मौका फराहम करता है, जो सदियों से बड़ी हद तक बदला नहीं। इसका मुनफरिद सुर्ख मिट्टी की ईंटों का फ़न तमीर, महफूज रवायात और कुदरती पहाड़ी मोहल्ले वकू इसे ईरान के सबसे मशहूर और तारीखी एतबार से अहम गांव बनाता है। पालनगान गांव, जो ईरान के सूबा कुर्दिस्तान में वाक़या है। इस गांव की तारीख क़ब्ल अस इस्लाम से मिलती है। तारीखी तौर पर यह पहाड़ों में अपने ताज़ावियाती महल्ले वकू की वजह से एक अहम बस्ती थी, जिसने वहाँ रहने वाले कुर्द कबाइल को कुदरती दफा फराहम किया। ये गांव कुर्द इलाके में तजारती और सकाफती तबादले का मरकज़ था और कुर्द तारीख और विरसे का एक अहम हिस्सा भी। ये गांव ईरान की कैपिटल सिटी से तकरीबन 530 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। पालनगान अपने टेरिस फ़न तमीर के लिए जाना जाता है। गांव में घर पहाड़ के किनारे अपने मुनफरिद कदमों के अंदाज में बनाए गए हैं, जहां भी एक घर की छत अक्सर ऊपर वाले घर के सहन का काम करती है। इस गांव की मुआशरत बुनियादी तौर पर ज़राअत, जानवर पालन और दस्तकारी पर मबनी है। देहाती पहाड़ी इलाकों के लिए मौजू फसलें उगाते हैं, जैसे अनाज और सब्जियां, और वो भेड़ें और बकरियां भी पालते हैं, जो ऊन और दूध की मसनूआत मुहैया करते हैं। और इसके अलावा माहीगिरी और कुर्द दस्तकारी जैसे कलीन और बुने हुए सामान, जो ज़्यादातर मुकामी ख़वातीन तैयार करती हैं। हालिया बरसों में पालनगान अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती, मुनफरिद फ़न तमीर और तारीख़ी अहमियत की वजह से एक मकबूल सियाहती मुकाम बन गया है। रवायती कुर्द तर्ज़ ज़िंदगी का तजर्बा और आसपास के पहाड़ों और दरियाओं के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले ज़ाहिरीन इस गांव की तरफ राग़िब होते हैं। ओरमान तख्त विलेज, जो इराक़ के सरहद के करीब मगरबी ईरान के सूबा कुर्दिस्तान में वाक़या है। ये ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान से तकरीबन 530 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। ये अपनी मुनफरिद सकाफ़त, ज़ुबान और रवायात के लिए जाना जाता है। ये गांव अपनी छत वाले फ़न तमीर, भरपूर तारीख़ और इसके महफूज सकाफ़ती तरीक़ों के लिए मशहूर है, जो सदियों से महफूज हैं। ईरान में मौजूद ज़्यादातर गाँव की तरह ओरमान गांव भी टेरिस फ़न तमीर के लिए मशहूर है, जहां पहाड़ी ढलवान पर घर बनाए गए हैं। गांव की तमीर इस तरह की गई है कि एक घर की छत
اس کے اوپر والے گھر کا صحن بناتی ہے۔ یہ خصوصیت اکثر مسلح کی مشہور فن تعمیر سے موازنہ کرتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عرمان تخت گاؤں اسلام کی آمد سے قبل قدیم متھرزم کی پیروکاروں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ گاؤں کے نام تخت کا مطلب فارسی میں تخت ہے، جو ممکنہ طور پر روحانی یا سیاسی طاقت کے مراکز کے طور پر گاؤں کی تاریخی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارمان تخت کو 2021 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ یہ شناخت اس خطے کی منفرد ثقافتی منظرنامے، اس کے لوگوں کے روایتی طرز زندگی کو نمایاں کرتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں انسانی آبادکاری اور تاریخ تسلسل کو برقرار رکھتی ہے۔ گاؤں کا دلکش ماحول، جس کے چھت والے مکانات ایک ڈرامائی پہاڑی پس منظر میں قائم ہیں، ایران اور بیرون ملک سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایران کے دیہات صرف جگہوں سے بڑھ کر ہیں، وہ زمین، روایات اور ایک ثقافت سے زندہ روابط ہیں جو سادگی، برادری اور ہم آہنگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ملک کے ان کے پرسکون کونوں میں زندگی ہمیشہ کی طرح جاری رہتی ہے، جو تاریخ اور روح سے مالا مال ہے۔ تو یہ تو تھی ایران میں موجود کچھ خوبصورت گاؤں کی ویڈیو، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ترکی کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، قزاقستان کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔